Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. शंकर से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलबीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज जी की जय। आज लगभग 3-4 महीने के बाद बहुत मुश्किल से, बिना किसी योजना के, भगवत कृपा से या उनकी प्रेरणा से जो भी हुआ हो, जाने का, हनुमान सेतु जाने का मौका मिला। हमारी धर्मपत्नी बहुत दुर्गुण अवस्था में है और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कह सके कि हम अब ठीक हो जाएंगे। भगवान की ही महती कृपा है तो उन्हें उनके प्राणदान मिलेंगे और वो निरोगता को प्राप्त होंगे। आज मैं उनके साथ गया था, मेरे साथ मेरी बेटी गई थी और पौत्र भी गया था। दर्शन हुआ। दर्शन के बाद हम यही कह के आए कि जैसे आपकी दासी हमेशा आती थी वैसे ही आने का अवसर दीजिए। हम तो एक सेवक हैं, दास हैं और आपके चरणों में सदा से झुकाते रहेंगे। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि एक बार किसी भी तरीके का अगर कोई अपराध हुआ है तो जाने और अनजाने मैंने क्षमा कर दीजिए। मैं आज इस चौपाई को सामने रखते हुए आपके सामने 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलबीरा। जो लोग निरंतर भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान का नाम नहीं, श्री हनुमान जी के नाम का जाप निरंतर करते हैं। निरंतर का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि कभी भी तारतम्य टूटता ना हो। अगर तारतम्य टूट गया, आज किया कल नहीं किया, कल किया तो परसों नहीं किया, या जब मन आया तब किया, तो उसमें निरंतरता नहीं आ सकती। निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूटी। जो शुरू किया है उसका अंत तो भाई हमारे मरने के बाद ही होना चाहिए, नहीं तो जीते जी होश हवास की स्थिति में निरंतर जो जपेगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरत हनुमत बलबीरा। मैंने इस संदर्भ में एक पद लिखा था। उस पद में हमने ये लिखा था जब जब भूल गए हम प्रभु को, जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। जब जब भूल गए हम प्रभु को, तब तब बादल दुख के छाए। बिल्कुल यही है। और यही बात हनुमान जी से भगवान राम ने पूछी थी कि जानकी जी लंका में बैठकर किस प्रकार से अपना प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो उन्होंने, भगवान हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया था कि जो तो सुमरन भजन न हुए। जो लोग आपके भजन को नहीं करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से भजन नहीं करते हैं, उन्हीं को दुख की प्राप्त होती है। तो जानकी जी किसका भजन कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही हैं और उनसे कह रहे हैं कि सत्य नाम करो हर मम शोका। हे अशोक वृक्ष, अपने नाम को सत्य करो, मतलब जथा नामे तथा गुणे। क्योंकि नाम तुम्हारा अशोक है, तो अमने नहीं, शोक मने शोक, जो शोक से रहित कर दे उसका नाम अशोक है। तो तुम अशोक वृक्ष सत्य नाम करो, अपना नाम सत्य करो और मेरे शोक कारण करो। तो उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी कहने लगे जब सब जड़ बुद्धि प्राप्त हो गई, जड़ता आ गई और जड़ से प्रार्थना की जा रही कि मेरी बुद्धि में मेरा दुख सुख दूर करिए, तो फिर वहाँ पर राम कहाँ याद आ सकता। तो राम तो तभी याद आएगा जब चेतना शून्य आदमी ना हो और चेतनता की हालत में मन क्रम वचन से भगवान को जपता हो, तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार की जा सकती है। तो उन्होंने यही कह दिया कि जो तो सुमरन भजन न होई। तो भाई जानकी जी आपका भजन नहीं कर रही हैं,
तो क्या कर रही हैं? बस वही जो हमने आपको बताया। हम लोग अपने जीवन में जब कभी भी कष्ट संकट आता है, यद्यपि राम राम करते ज़रूर हैं, है भगवानवा कहाँ हो, है भगवानवा कहाँ हो, लेकिन भगवानवा कहूँ नहीं है, सब यही हैं। हमारी आपकी समझ में, सूझबूझ में कहीं न कहीं पर अंतराल आ जाता है। जो विपत्ति आती है, जो विपत्ति का जो विशेष जो अतिक्रमण होता है, उस अतिक्रमण के सामने आदमी की जो बुद्धि है वो बिल्कुल फेल हो जाती है, बिल्कुल फेल हो जाती है। और वो फिर वो सही नहीं सोचता, और वो सिर्फ यही सोचता है कि तो प्राण चले जाएंगे और भगवान ने निगाहें फेर ली। लेकिन ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पल पर चल रहा हूँ, तुम जहाँ कहीं जा रहे हो वहाँ हम भी जा रहे हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें हमारी भी हम भी इसमें शामिल हैं। बस केवल यह है कि हम दिखाई नहीं पड़ रहे, तुम सबके सामने दिखाई पड़ रहे हो। तो जो विपत्ति आई है वो विपत्ति का कारण केवल तुम खुद हो, लेकिन हम उसे किसी तरह निवारण करेंगे। ये भगवान की अपनी 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 जो कथनोक्तियाँ हैं वो उसमें गीता में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं हर समय आपके साथ रहता हूँ, कि कोई पल ऐसा नहीं है जो हम अपने जीव के साथ में। उसका कारण देखिए, उसका कारण समझिए कि जैसे कब आज की तारीख में हम लोग बहुत सारे जब बच्चों को अपने घर से दूर दूर दराज कहीं भेज देते हैं, तो हर समय मन लगा रहता है कि भाई खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक से सोए कि नहीं सोए, नींद आई कि नहीं आई, जहाँ रह रहे हैं वहाँ सही ढंग से रह रहे हैं, उनका कोई चाल चलन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, तो क्या किया जाना चाहिए, जाए। नहीं तो खुद ही मन नहीं मानता और माता पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जैसे माता पिता चलचित्र के रूप में पहुँच जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम सब लोगों का जो परम पिता है वो भी कहीं इधर उधर न जा करके वो सूक्ष्म रूप में हमारे आपके शरीर में माँ आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और वो सब कुछ देख रहा है कि हर करनी को देख रहा, हर कर्तव्य निष्ठा को देख रहा, और साथ साथ उसके साथ साथ वो भी ये कर रहा कि कौन सा कारण है जिसके आधार पर इन्हें दंड दिया जा सकता है और किसके कारण इन्हें दंड नहीं दिया जा सकता। तो जो बात हमारे रामायण में लिखी हुई है कि निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल अपने ही किए हुए कर्म से पा रहा है। तो भाई हमें करना क्या है? आज की तारीख में दुख मिला है या सुख मिला है, हमारी पत्नी को मिला या हमें मिला, हमारे स्वजन परिजन को मिला, तो आप निश्चित समझ लीजिए जाने में अनजाने में प्रारब्ध में कहीं भी कभी भी कुछ हुआ होगा, तो आज उसका जो कहना चाहिए कि प्रायश्चित है वो रोग के रूप में सामने है। फिर भी हमारा जो कहना है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि भाई आदमी तो जो मनुष्य है वो वास्तव में नासमझ होता है, वो गुणवान नहीं है, वो भगवान नहीं है, न भगवान जैसी हरकत करता है, और अगर करता है तो मूर्खता करता है। तो ऐसी स्थिति में उससे अगर कहीं भूल हो गई है तो उस भूल को क्षमा करने का अधिकार तो परमात्मा के पास है, परमपिता के पास है। वो नासमझ समझ के माफ़ कर दे, जैसे उनकी आदत है हर एक को माफ़ करना, तो माफ़ करने में उनको कर देना चाहिए। तो भाई मैं यही समझता हूँ कि भाई माफ़ तो भगवान तो करेगा ही, लेकिन आपके मन में भगवान के प्रति जो आस्था अभी तक बनी रही है वो विपत्ति के आने पर मनोबल न गिरने पाए। और ये जो स्मरण है, जैसे दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, तो दुख में भी करें सुख में भी करें, और तभी जो है आपकी बात को सुनी जा सकती है। केवल सुख में याद आया बाद में नहीं याद आया तो कबीरदास जी का वो दोहा बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को, ये तो वो प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हम उनके प्रश्न के उत्तर को देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो मिलेगा। केवल वो बादल की ओट की तरह है, एक तरह के धूप छाई की तरह है, चाँद दूसरे प्रात से रात की तरह है। जो रात है वो नहीं रुकेगी, सवेरा आने से रह जाएगा नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग भजिए और कीर्तन कीजिए। जय